हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आप लोगों के मांग पर मैं फिर से एक बार एनसीईआरटी जो बीटीसी कहते हैं उसका चैप्टर 1 बाय 1 चैप्टर आज से मेरा डेली का क्लास होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। आज मैं त्रिकोणमिति एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि 8.1 से लेकर के 8.4 तक है। इसमें से लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो इस बात को मैं ज़्यादा से ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करूँगा 8.1 त्रिकोणमिति। उसका 1 बाय 1 एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इसीलिए आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 8.1 चैप्टर नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के पास बुक होगा ही। उसमें लिखा है यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, जिसमें एक समकोण त्रिभुज। फॉर्मूला तो पहले ही आपको पता होगा, फॉर्मूला हम नहीं बताने जा रहे हैं। ये मान के चलो एक समकोण त्रिभुज है, ये सिंबल जब तक नहीं लगेगा इसमें, ये त्रिभुज है। त्रिभुज कैसे जानते हैं? एक 3 भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन ये अभी समकोण नहीं है। कैसे पता चलेगा नहीं है? क्योंकि इसमें जब तक ये सिंबल 90 डिग्री का जो होता है ये सिंबल नहीं लगेगा तब तक ये समकोण नहीं होगा। अब हम लगा दिए हैं, अब समकोण है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC में B जो है सो समकोण है, इस कोण को हम समकोण करते हैं, मतलब ये जो है सो B होगा। अब हम ये जानते हैं कि त्रिभुज का जो नामकरण करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी ऐसे चलती है, अब इस हम कैसे चलाएंगे इसको? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक ये नहीं कि यहाँ पे ये दे दिए, यहाँ पे B दे दिए। ये पहले B समकोण है तो A यहाँ पर देंगे और C यहाँ पर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए उसमें लिखा है AB = 24 सेंटीमीटर, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले काज करेंगे जो AC निकालेंगे। AC निकालेंगे, AC रूट अंडर क्या? AB का स्क्वायर प्लस कितना? BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना करेंगे? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 49। ये जो जब जोड़ेंगे तो 625। अब वर्गमूल 8वीं क्लास की बात है, इसका हम कि जब रूट चढ़ता है तो वर्गमूल से बाहर निकलता है। वर्गमूल तो सबको आती ही होगी, तो 625 का कितना निकलेगा? 25। तो ये कितना हो गया? 25। अब हम उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला जो पूछ रहा है साइन A कॉमा, उसी में कॉमा करके लिखा है कॉस A। ये पूछ रहा है क्वेश्चन साइन A कॉमा कॉस A। तो पहले साइन A, अब यहाँ पे A दे या थीटा दे बात बराबर होगा, या x दे कोई भी, उससे मतलब नहीं है। साइन थीटा बराबर हम क्या सूत्र जानते हैं? P/H। अब साइन A के लिए अब सबसे बड़ी बात है PBH क्या है? H मतलब क्या होता है? कर्ण, हाइपोटेनियस। B मिस होता है बेस, आधार। P मिस होता है परपेंडिकुलर, लंब। अब ये कंडीशन इस थीटा के अनुसार होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे थीटा कितना है? A। अब A के जस्ट सामने देखेंगे, जस्ट सामने जो भुजा दिखेगी, जैसे A के सामने दिखे ये 7 वाला BC दिखाई देता है, ये क्या हो गया? P। अब उसके बाद जो 90 डिग्री के जो सामने होगा वो फिक्स रहेगा H। जो ये तिरछा भुजा होता है वो हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में जो तिरछा होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो क्या होता है? H। और जो रेस्ट में बचा वो क्या होगा? B। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ A के लिए भी है। जैसे हम चर्चा करेंगे C के लिए P का मान क्या होगा? तो C के जस्ट सामने देखेंगे क्या दिखा रहा है? 24। तो 24 C के लिए क्या हो गया? P। और वो तो फिक्स है, H है, और ये क्या हो जाएगा? B। तो हम अभी A के लिए चर्चा करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं सूत्र? P/H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। तो A के लिए P क्या होगा? 7/1। H तो फिक्स है, यहाँ क्या होगा? 25। जैसे मान के चलो cos A, cos थीटा बराबर क्या हम जानते हैं? B/H। अब B/H cos
ए है ना, तो ए के लिए तो ये जो सामने दिखेगा वो पी हो जाएगा, ये भुजा फिक्स से है एच होगा, तो बचा क्या 24, तो 24 क्या हो जाएगा बी, 24/25। ठीक इसी प्रकार इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसी में दिया है, जो साइन सी कोमा कितना, साइन सी कोमा कॉस सी, तो साइन सी पहले हम सूत्र लिखेंगे, ये थीटा से हमें कोई मतलब है नहीं है, बाद में पहले हम सूत्र लिखने के बाद इस थीटा पे ध्यान देंगे जो कौन क्या है। जैसे साइन सी बराबर क्या होता है p/h। अब सी देखो, सी यहाँ है, सी के जस्ट सामने देखेंगे क्या दिख रहा है, ए बी कितना 24, तो ये सी के लिए क्या हो जाएगा पी का वैल्यू कितना हो गया 24/h का वैल्यू कितना हो गया 25। समझ रही है आप लोग। फिर देखो कॉस सी, पहले हम क्या करेंगे सूत्र का अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। अब देखो सी के लिए b क्या होगा, सी के जस्ट सामने देखेंगे जो दिखेगा वो तो p हो जाएगा, ये तो फिक्स है कि h होगा, तो बचा क्या 7, तो यहाँ क्या देंगे 7/25। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके उतार सकते हैं। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में देखिएगा, जो आकृति 8.13 में एक आकृति दिया है, में tan p माइनस कॉस r का मान ज्ञात करें। tan p माइनस एक आकृति दिया हुआ है ऐसे इस टाइप का, जैसे मान के चलो ये समकोण, अब हुआ ये समकोण, इस समकोण में यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे क्या है Q, यहाँ पे क्या है R। अब इस समकोण में ये कितना दे दिया है 12 और ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला ये सेकेंड क्वेश्चन है, हम लाइन बाय लाइन आज से लगभग हम अक्टूबर या सितंबर तक रखिए, जो हम एक एक क्वेश्चन बीटीसी को इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पढ़ो और उसको छोड़ दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को जो देख रहे हैं, खासकर 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस लॉकडाउन के माहौल में कहीं भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, अपने घर पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे QR निकालेंगे। QR कैसे निकालेंगे, थोड़ा देर के लिए ये मान लेते हैं P है और ये तो H फिक्स है, जैसे QR इक्वल टू क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 144 बराबर ये की घट के कितना निकल जाएगा 25 होगा। अब जो रूट से इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या दे देंगे 5। अब हमको तीनों भुजा पता है 12 5 13। अब जो क्वेश्चन हमसे किया गया उस पर आएंगे, tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, न कि थीटा पे ध्यान देंगे, जो थीटा नहीं है r दे दिया है p दे दिया है, इसका हम चर्चा पहले ही क्वेश्चन में कर दिया है। जो कैसे पहचानेंगे p है, कैसे पहचानेंगे b है, कौन h है, तो पहले हम tan थीटा बराबर क्या होता है p/b माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p। अब देखो P के लिए P क्या होगा, P के लिए P हमें ज्ञात करना है, तो P निकालने का सबसे अच्छा तरीका हम बताएं, जो एंगल बोले, जो कोण बोले, जो थीटा बोले उसके जस्ट सामने देखेंगे। जैसे P का भी चर्चा यहाँ हो रहा है, तो P के जस्ट सामने देखेंगे क्या देख रहा है QR अर्थात 5, तो वो क्या हो जाएगा P का वैल्यू। फिर इतनी ये B है, B ये तो फिक्स है क्या H हाइपोटेनियस, तो एक बचा 12 माइनस, अब फिर इसके लिए R के लिए B क्या होगा, R के लिए B क्या होगा 5 बटा, और R के लिए P कितना होगा 12। तो इसको हम लघुत्तम लेके भी काट सकते हैं या फिर ऐसे करके भी काट के जीरो ला सकते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। फिर हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है, आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ये दे दिया है तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए इजकल टू 3/4। तो देखो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, जानते क्या है, P/H। तो P के जो सामने होगा वो P का वैल्यू होगा। P के सामने क्या है, यहाँ पर 3 है, तो P इजकल टू 3, और H के सामने क्या है 4, तो H इजकल टू 4। तो हमको क्या इसमें नजर नहीं आ रहा है, तीन फंक्शन जो है PBH है, तो P है और उसमें H है, तो निकालेंगे क्या B। तो B बराबर फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, जो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। B बराबर क्या होता है, H² माइनस P²। तो H कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 इजकल टू √7। 16 माइनस 9 इजकल टू √7 हो गया बी का मान। अब इसमें जो पूछ रहा है, जैसे मान के चलो जो पहला पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर जानते क्या है B/H। तो B का वैल्यू कितना निकला है √7/H का मान कितना है, H का मान आपका हो गया कितना 4। फिर दूसरा पूछ रहा है उसमें, उसी क्वेश्चन में tan A। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। P का वैल्यू कितना है, P के सामने क्या लिखे हैं 3, तो यहाँ पे क्या देंगे 3, अब B का वैल्यू कितना निकला है √7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो है, यदि 15 cot A इजकल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, दिया है 15 cot A इजकल टू 15 cot A इजकल टू 8, तो cot A इजकल टू कितना हो जाएगा 8/15। ये क्या होगा B/P। ये हम पढ़े थे cot थीटा बराबर क्या होता है B/P। तो B का वैल्यू कितना हो गया 8 और P का वैल्यू कितना हो गया 15, P इजकल टू 15। अब हम इसमें क्या नहीं देख रहे हैं PBH में H, तो H निकालेंगे। H बराबर क्या होता है √P² प्लस B²। तो ये हो जाएगा P² कितना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 64। जब इसको जोड़ेंगे तो 289, इसका जब निकालेंगे वर्गमूल तो कितना निकलेगा 17। अब इसमें मान पूछ रहा है आपका जो साइन ए और सेक ए। साइन ए थीटा बराबर P/H। P का मान कितना है 15/17, और से दूसरा इसमें पूछ रहा है सेक ए। तो सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है H/B। तो H का मान कितना आ गया 17/B का मान कितना है 8। अब इसी प्रकार हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आज हम 8.1 के 1 से लेके 6 तक बताएंगे, और नेक्स्ट कल जो है 6 से 11 तक पूरा करेंगे। फिर हम 8.2 पे जाएंगे, क्योंकि एक दिन में पूरा बता देने से वीडियो लॉन्ग बनेगी, जो कि देखने में थोड़ा बोरिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है जो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सेक थीटा बराबर 13/12, हम जानते क्या है सेक थीटा बराबर H/B। H इजकल टू कितना है 13, B इजकल टू 12। तो हम क्या निकालेंगे P इजकल टू फॉर्मूला होता है H² माइनस B²। तो H का स्क्वायर कितना करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 144, ये कितना हो जाएगा 25/5। अब इसमें कह रहा है त्रिकोणमिति का अन्य सभी अनुपात, अर्थात 6 फंक्शन होता है ना त्रिकोणमिति का, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक,
सेक और कौसेक होता है ना, ये नाम भी हम बता देंगे जो कैसे कैसे लिया गया है, इसका पूरा नाम क्या होता है। 11 नंबर सत्य और असत्य क्वेश्चन में इसका एक जगह चर्चा है पूरा नाम का, वो हम बताएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि प्रेरणा मिले कि हम आगे भी बना सकें। जैसे ये 6 फंक्शन हुआ, त्रिकोणमिति का कितना फंक्शन 6, जिसमें से हमें एक तो पता है, बाकी अन्य 5 ठो निकालना है। तो हम इसके लिए पी बी एच तीनों निकाल लिए हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा। जब पूछे अन्य सभी त्रिकोणमिति, तो इसका अर्थ ये हुआ जो दिया है उसके छोड़ के जितना भी रहेगा वो सब निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, P5 और H का मान कितना है 13। फिर cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, B का मान कितना है, B का मान 12/13। फिर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है P/B, P का मान कितना है, P का मान हम निकाले हैं 5/B का मान कितना है 12। फिर निकालेंगे cot थीटा बराबर क्या सूत्र होता है B/P। cot थीटा बराबर क्या सूत्र होता है B/P, तो B का मान कितना है 12/5। फिर सेक थीटा, तो सेक तो ऊपर निकल गया है। फिर क्या निकालेंगे कोसेक थीटा बराबर H/P। H का मान कितना है 13/P का मान हम कितना निकाले हैं 5। समझ गए होंगे आप। फिर हम अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लगभग विद्यार्थी सब फंसने की ज़्यादा चांस रहती है, तो इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ज्यामिति का भी 9 क्लास में जो आप लोग थ्योरम पढ़े हैं, 6 क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा। 9 क्लास में जो आप लोग को थ्योरम पढ़े हैं, जो किसी त्रिभुज के यदि 2 कोण बराबर हो, किसी त्रिभुज के यदि 2 कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे शॉर्टकट में। वैसे तो लॉन्ग में बहुत लंबा बनता है, बट हमें शॉर्टकट में बनानी है ताकि आपको समझ में आ सके। तो थ्योरम याद कीजिए, जब हम एक त्रिभुज लिए, जैसे मान के चलो ये त्रिभुज लिए, इसका 2 कोण बराबर है, 2 कोण मान के चलो B और C बराबर है, तो इसके जस्ट सामने, जैसे हम C के सामने देखें तो क्या दिखा AB, तो ये बराबर हो जाएगा B के सामने की जो देखें तो क्या दिखा AC। अर्थात हम 9 का भी यदि हम 10 पढ़ना चाहते हैं तो 9 हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पर यूज हो जाता है। जैसे देखो अभी इस सवाल जो हम 6 नंबर बना रहे हैं, उसमें ये जो प्रोसेस, ये थ्योरम है एक 9 का, जो किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगी, आप लोग अपने सामने में बुक रखिएगा, ताकि क्वेश्चन तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण जिसका वैल्यू 0 से अधिक हो और 90 से कम हो न्यून कोण होगा। जिसका वैल्यू ठीक 90 डिग्री हो वो समकोण होगा। जिसका वैल्यू 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो अधिक कोण होगा। जिस 2 कोण को हम जोड़ करके हम 90 लाएंगे, जोड़ करके 2 कोण को 90 लाएंगे तो वो पूरक कोण होगा, और जब 2 कोण को जोड़ करके 180 लाएंगे तो समपूरक होगा। तो हमें उतना जाना नहीं है न्यून कोण। जैसे मान के चलो एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं बच्चों, तो एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। बोलेंगे वो कैसे, क्योंकि समकोण जो दे दिया, त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 में तो ये तो फिक्स है कि 90 ले लिया, बचा कितना 90 ही ना, तो ये दोनों मिलाकर ही 90 होगा। भले वो 89 और एक क्यों ना हो, लेकिन 90 से कम ही होगा। समझ में आ रही है बात। तो मान के चलो हम अभी शुरू में बोले थे, जो त्रिभुज का जो नामकरण करते हैं वो एंटी क्लॉक करते हैं। एंटी क्लॉक, जैसे मान के चलो घड़ी ऐसा चलता है, ऐसा चलता है ना उसका सुई, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। हम जो उसका नाम करेंगे सो एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी की चाल के विपरीत को हम क्या कहते हैं एंटी क्लॉक। तो इसमें न्यून कोण कौन कौन है, ए कोण और कोण बी क्या है न्यून कोण। तो ए यहाँ पे बिठाएंगे, बी यहाँ पे, बचा क्या ए बी सी। यदि एक समकोण त्रिभुज है तो ए और बी न्यून कोण पर बैठा दिए। यहाँ क्यों नहीं बैठे, क्योंकि ये दोनों कोण न्यून कोण है, और न्यून कोण का स्थान यही दोनों है, ये तो फिक्स है समकोण। तो ए बी सी में
यदि ए बी दोनों को यहाँ बैठा दिए तो बच क्या गया सी, तो सी हम यहाँ पे रखें। अब हम उसके अनुसार जाएंगे, जैसे मान के चलो ए बी सी समकोण है और दिया है क्या दिया है, ये दोनों कोण तो न्यून कोण है, ये पहले दे दिया है। इसके बाद दिया है जो cos A इजिकल टू cos A इजिकल टू क्या है cos B, cos A इजिकल टू cos B। पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे B बटा एच इजिकल टू B बटा एच। अब कहेंगे सर ये तो कट ही जाएगा, नहीं कटेगा रे, क्यों कटेगा, इसका एंगल अलग है, इसका ये एंगल A के लिए B का मान कुछ और होगा और B के लिए B का मान कुछ और होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो A के लिए B का मान क्या होगा, A के लिए B का मान क्या होगा AC होगा, बट्टा H का मान क्या हो जाएगा AB, बराबर B के लिए B का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा BC, बट्टा H तो फिक्स रहता है, X ये वाला जो क्रॉस भुजा है ये वाला क्या होगा H AB। अब देखो AB से AB कट गया, यहाँ पे क्या बचा AC इजिकल टू BC, AC इजिकल टू BC। और एक थ्योरम 9 का याद आ रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो इस एक ही त्रिभुज में AC और BC बराबर हो गया, AC और BC बराबर हो गया, तो इसीलिए लिखेंगे चूंकि ये दोनों भुजा एक ही त्रिभुज के हैं, समान भुजा हैं, एक ही त्रिभुज के समान भुजा हैं। और हम लिखेंगे क्यों, हम जानते हैं लिखेंगे क्यों, नमा हम पढ़े हैं यार, नमा पढ़े हैं ना, तो हम जानते हैं जो एक त्रिभुज के समान भुजा के, एक त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान या बराबर होते हैं। तो अब देखो जो बराबर क्या है AC बराबर BC है, तो AC कौन सा भुजा हुआ, ये भुजा हुआ ना, तो इसके सामने देखेंगे कौन सा कोण आया, कोण B। फिर देखो इसके बाद क्या है BC, तो BC के सामने देखेंगे कौन सा कोण आया, कोण A। तो कोण A इसको हम ठीक से लिख लेंगे, जो कोण A इक्वल टू कोण B, यही तो प्रूव करना था, PROVD यही प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए और से प्रेरणा मिले। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट डे मिलेंगे।